दिग्रस परिसर के अनेक शिक्षकों और कर्मचारियों से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी गिरीश दुधे और विनोद दुधे का पीसीआर 13 जनवरी तक बढ़ाए जाने के पश्चात दिग्रस पुलिस ने आरोपियों के विभिन्न बैंक अकाउंट्स और आर्थिक व्यवहारों की सख्ती से जांच शुरू कर दी है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। आकर्षक निवेश का लालच दिखाकर दिग्रस शहर तथा तहसील परिसर के अनेकों शिक्षकों और कर्मचारियों को करोड़ों रुपयों का चूना लगाने वाले गिरीश दुधे और विनोद दुधे नामक आरोपियों की 9 जनवरी तक की पुलिस कस्टडी को अब 13 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। आर्थिक धोखाधड़ी के इस मामले में आए दिनों दिग्रस पुलिस थाने में एक न अनेक शिकायतें दर्ज हो रही है, जिसके मद्देनजर दिग्रस पुलिस ने न्यायालय से संबंधित आरोपियों की पुलिस कस्टडी की मियाद बढ़ाने की अपील की थी, जिसको हरी झंडी दिखाते हुए आरोपियों की पुलिस कस्टडी आगामी 13 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि दिग्रस पुलिस थाने में आए दिनों दर्ज हो रही शिकायतों के मद्देनजर कल तक 1,57,00,000 का यह मामला अब 7,43,00,000 रुपए तक पहुंच चुका है। इस बाबत दिग्रस पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे ने NBCN न्यूज चैनल को जानकारी दी है। मी पोलीस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे, पोलीस स्टेशन दिग्रस, 06/26 कलम 318(4), कलम 316(2), कलम 3(5) आणि नवीन ऍड झालेले कलम MPID 3 1999 चा कायदा याप्रमाणे गिरीश दुधे, विनोद दुधे यांची पोलीस कस्टडी 9 तारखेला संपली होती। परत माननीय सत्र न्यायालय दारवा येथे हजर केल्याने पुढील तपास कामे वर्धा येथील 3 आरोपी फरार आहेत, त्यांना ताब्यात घेण्याकामी तसेच सदर गुन्ह्यातील कागदपत्र व एव्हिडन्स जमा करण्याकामी आम्ही 13 तारखेपर्यंत सदरची पोलीस कोठडी वाढविण्याची मागणी केली। माननीय विद्यमान सत्र न्यायालयाने सदर पोलीस कस्टडी मंजूर केलेली आहे। सदर काळात आम्ही सविस्तर तपास करून आतापर्यंत 7,43,00,000 रुपयांचा फसवणूक झाल्याची निदर्शनाला आलेली आहे। पुढे आणखी गुंतवणूकदारांची त्यामध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे। सध्या गुन्हा तपासावर आहे आणि 3 आरोपी फरार आहेत। आर्थिक अपहार से जुड़े दस्तावेज और आरोपियों के विभिन्न बैंकिंग व्यवहारों को खंगालने और अन्य फरार आरोपियों का सुराग लगाने के उद्देश्य से पुलिस कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी। पुलिस कस्टडी रिमांड की मियाद बढ़ाए जाने के तत्काल बाद दिग्रस पुलिस निरीक्षक वैजनाथ मुंडे की अगुवाई में दिग्रस पुलिस ने शहर तथा परिसर की विभिन्न बैंकों के माध्यम से आरोपियों द्वारा कहीं RTGS, नेट बैंकिंग आदि बैंकिंग विकल्पों के जरिए गैर व्यवहार या अफरा तफरी तो नहीं की गई, इस दिशा में भी जांच को आगे बढ़ा दिया है। सर, एकंदरीत पाहता ज्या कंप्लेंट्स आपल्याकडे येत आहे तर त्या अनुषंगाने दिग्रसमध्ये ज्या बँका आहे, विविध बँका आहे, नेट बँकिंग असो, RTGS असो, या संदर्भात काही म्हणजे तपास सुरू आहे का, म्हणजे व्यवहार तपासण्याचा आरोपीचा? अगदी बरोबर आहे। त्यांचे खाते आणि कोणा बँकेतून ट्रान्झॅक्शन झालं याच्या बाबत सविस्तर आम्ही स्टेटमेंट आणि त्यांच्याकडून जबाब घेणार आहेत। यामध्ये बँकेने माध्यम म्हणून काम केलंय किंवा काय इंटरेस्ट आहे हे पण पाहावं लागणार आहे, तरी त्यात आम्ही सखोल तपास करणार आहोत। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्रस पुलिस ने आवश्यक दस्तावेजों, आरोपियों के विभिन्न बैंकिंग व्यवहारों सहित अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए इस मामले की जांच को लेकर हर संभव दिशा में जांच के घोड़े दौड़ा दिए हैं, जिससे संबंधित मामले में किसी पर अनावश्यक रूप से दोष मढ़ने, आरोपियों के बचने या उन्हें बचाने को लेकर उठ रही अनावश्यक तथा बेबुनियाद कथित कयासों और अफवाहों के गर्म बाजार की धूल अब उड़ने लगी है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।